क्या? हाँ हाँ हाँ। इन छोटे मोटे अवार्ड से मुझे कोई खुशी नहीं है। मेरा एक सपना है कि तुम्हें सिंगर ऑफ द मिलेनियम अवार्ड मिले और उसे देने मैं खुद आऊंगी स्टेज पे। अरे तुमने सोच लिया, इसका मतलब मुझे अवार्ड मिल गया। लेकिन जब अवार्ड मिलेगा तो तुम 100% लेने आओगी उसे। जरूर 100%। जरूर। अरे गोपाल सर, कैसे गोपाल सर? आइए आइए। सुना है आजकल बहुत बिजी हो गए। आज रिकॉर्डिंग नहीं है? हाँ आती ना, जब मैं सुबह को रिकॉर्डिंग करता हूँ तो शाम को नहीं करता हूँ, शाम को करता हूँ तो सुबह को नहीं करता हूँ। राधा ने मुझसे कहा था ज्यादा रिकॉर्डिंग करो तो आवाज खराब हो जाएगी। सुबह गाओगे तो दोपहर को यहाँ पर आओगे, दोपहर को गाओगे तो सुबह यहाँ पर आओगे, लेकिन आओगे जरूर। आपको सोच रहे हो? नहीं नहीं आपको सोच रहे हो? नहीं कुछ हाँ आपको सोच रहे हो क्या? बताइए ना। कुछ नहीं, ऐसी जरा सर में दर्द है। मैं कॉफी बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं, नहीं आपका सर मैं दर्द। खुद ले लूंगा, तुम लोग बैठो बातें मैं करो। कॉफी लाती हूँ ना। बैठो। सर एक एस्पिरिन लेके सो जाइए। सर दर्द तो तुम ही हो। हाँ इनको एस्पिरिन से कोई एलर्जी है क्या? पता नहीं मुझे। तो सर एक सैराडोन लेके सो जाइए, बहुत अच्छी नींद आएगी। बस तुम चले जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तुम एक काम करो, अपने हस्बैंड की सेवा करो, कुछ चाय कॉफी कुछ पिलाओ, मैं चलता हूँ। तुम बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए हॉर्लिक्स बनाती हूँ। नहीं फिर कभी। क्या तुम्हें याद है कि मुझे हॉर्लिक्स पसंद है? उसमें ये क्या हुआ? तुम्हें नहीं भूली कैसे भूल सकती हूँ मैं? तो हॉर्लिक्स कैसे भूलेगी? अच्छा सूरज, तुम कह रहे थे ना कुछ जरूरी बात बतानी है मुझे। वो फिर कभी बताऊंगा, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। पर तुम अपने हस्बैंड का ख्याल रखो। चलो मैं चलता हूँ, बाय बाय। सूरज, अरे कल रिकॉर्डिंग कितने बजे है? वो तो फोन करेगा ही ना, पूछने की क्या जरूरत है? सूरज सूरज सूरज, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ? आप अब तक सोए नहीं? कहाँ जा रहे हो? सुनिए सुनिए, क्या बात है? तबीयत ठीक नहीं है? क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? दिल चल रहा है। क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ? एक पति क्या चाहेगा, एक मर्द क्या चाहेगा? यही कि उसकी पत्नी इस दुनिया में सबसे ज्यादा उसी से प्यार करे, मां से ज्यादा, बाप से ज्यादा, उसके भाई से ज्यादा, भगवान से भी ज्यादा। अगर मैं ऐसा सोचता हूं तो मैं गलत सोचता हूं क्या? ऐसा मत कहो। चुप, मुझे बोलने दो। राधा, तुम बदल गई हो, तुम अब वैसी नहीं रही, सब भूल गई हो। लेकिन मुझे याद है, मुझे वो बचपन याद है, वो राजमहल, मैं राजा, तुम रानी, नाना जी के। संभल के। क्या क्या सपने देखे थे तुमने, सब बिगाड़ दिए। मैंने क्या क्या सोचा। तुम बदल गई हो राधा। ऐसा मत कहिए, नहीं। मुझे मेरे मन की बात कहने दो, कहने दो। राधा, मैंने तुम्हें सिर्फ एक पत्नी के रूप में नहीं देखा, मैंने तुम्हें एक मां के रूप में देखा, एक दोस्त के रूप में देखा, एक साथी के रूप में देखा, हर रूप में तुम्हें देखा है। लेकिन तुमने मुझे कभी समझने की कोशिश नहीं की। एक्चुअली तुमने तो मुझे कह दिया था सुहागरात पे, जब मैंने तुमसे पूछा तुम्हें सबसे प्यारा कौन लगता है, तुमने कहा मेरी मां।
मेरा भाई और शुक्र है मैंने आगे नहीं पूछा, वरना शायद तुम कह देती सूरज। रुकिए, ये क्या कह रहे हैं आप? ये क्या? चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। कभी तुमने ये जानने की कोशिश की है कि मुझे क्या अच्छा लगता है? मुझे चाय पसंद है, मुझे कॉफी पसंद है, लेकिन तुम्हें यह मालूम है कि उसे हॉर्लिक्स अच्छा लगता है। तुम उसे फोन पर कहती हो कि जब मैं घर से बाहर जाऊं तब वो तुम्हें फोन करे। तुम क्या समझते हो कि मुझे नहीं मालूम? मैं बेवकूफ हूं? हाँ? बेवकूफ हूं मैं? दफ्तर से थका हारा घर वापस लौटता हूं शाम को। प्यार की 2 बातें तो दूर, 1 गिलास पानी भी मुझे तुमसे मांग कर पीना पड़ता है। सिर्फ बिस्तर पर साथ में सोना ही एक बीवी का फर्ज नहीं है। मन से मन मिलना चाहिए, मन से मन। मेरे दिल में तो सिर्फ तुम ही तुम हो, लेकिन तुम्हारे दिल में मैं हूं या नहीं मैं नहीं जानता। भगवान ने हर किसी को अलग अलग किस्म का टैलेंट दिया है। कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा, लेकिन तुम सूरज, सूरज, सूरज। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मैं शक कर रहा हूं। मुझे इस बात का शक है कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। तुम आधी रात को किसी गैर मर्द को फोन करो और कहो कि मेरा दुख सिर्फ तुम ही समझ सकते हो, तो मैं क्या समझूं? सिर्फ घर से बाहर जाने वाली औरत बच्चलन नहीं होती राधा। घर की बातें चारों तरफ बाहर करने वाली औरत भी बच्चलन होती है। तो मुझे छोड़कर चली जाओ। चली जाओ? मुझे छोड़कर चली जाओ। आपको छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं पर भी जाओ तुम, अपने भाई जहां जाना, थोड़े दिन के लिए तुम प्लीज मुझे छोड़कर चले जाओ। ऐसा मत कहो, मैं आपके बगैर एक पल नहीं रह सकती। जब मुझे लगेगा कि मैं भी तुम्हारे बिना एक पल नहीं जी सकता, मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। अभी जाओ, जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। प्लीज जाओ, जाओ। नहीं, मैं नहीं प्लीज गो, जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। भैया, क्या हुआ भैया? कुछ नहीं, चलो चलो चलो। अरे राधा बेटी, कैसी हो? अच्छी हो? प्रशांत, प्रशांत देखो कौन आई है, तुम्हारी दीदी आई है। अरे राधा, कैसी हो बेटी? गोपाल नहीं आए? वो उन्हें किसी जरूरी काम से जाना पड़ा, इसलिए। प्रशांत कहाँ है? दीदी, दीदी कैसे हो दीदी? कब आई? अभी आई। तुम कैसे हो? मुझे तो लगा मुझे भूल गई हैं। अरे पगले, मुझे तो दिन रात तेरी चिंता लगी रहती थी वहां। जानते हो दीदी, माँ के गुजर जाने के बाद मुझे कभी नहीं लगा कि मैं अकेला हूँ, लेकिन आपसे बिछड़ जाने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं अनाथ हो गया। नहीं, ऐसे नहीं बोलते। छी, ऐसे नहीं बोलते। अब मैं आ गई हूं ना। दीदी, आपकी बार आप 2-4 दिन रहकर जाएंगे ना? अब तो बहुत सारे दिन रहूंगी। राधा, राधा, ओहो, आते ही सकूबाई बन गई हो। ये अपने अमित जी कुछ करते होते हैं नहीं क्या? और देखो, मैं भी इतना बड़ा इडियट हूं कि तुम यहाँ पे हो और मैं वहां पे फोन लगाया जा रहा हूँ। फोन किया था? हाँ,
किसने उठाया? नीता। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा बिना मूछे वाला मुच्छड़ कैसा है? अच्छे हैं। अच्छा ही होगा ना, उसे तुम जैसी बीवी जो मिली है। हाउ लकी। राधा, मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं शादी कर लूं, एक 50-60 बच्चे 2-3 महीने में पैदा कर लूं। वो सुमन है ना, सुमन जिससे मैं रोज टेलीफोन बात करता हूँ, उसके साथ। तो कर लो ना। कमाल है, जब तक तुम उसे मिलोगी नहीं, अप्रूव नहीं करोगी, मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? आज तक मैंने तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ किया है? जब शादी तुम्हें करनी है तो फैसला भी तुम्हें ही करना होगा ना। ओ हो। कुछ टेंशन जरूर है, आज तुम बहुत उखड़ी उखड़ी हो। नहीं, कुछ नहीं। अरे कितनी सड़ी हुई हो तुम आज। सर में थोड़ा दर्द है बस। अरे सर में दर्द तो गोली खाओ, जाके सो जाओ। नहीं, मैं ठीक हूँ। कोई ठीक भी नहीं, चलो उठो। प्रशांत को बोलो आगे सर दबाए, नहीं तो मैं उसका गला दबा दूंगा। उफ़, चलो। अरे बहुत काम है। काम मैं कर लूंगा। राधा, गोपाल किधर है? उसने तुम्हें अकेला भेज दिया? हाँ, मैंने उसे अकेला वहां पर भेज दिया। सो व्हाट? सर आपने यही तो गलत किया ना। गलत किया? क्या गलत किया? दोनों के फोन से जब आप इतने परेशान हो जाते थे और आपने भाभी जी को उसी के पास भेज दिया। हाँ, मुझे मालूम है मैंने क्या किया। शादी इंसान खुशी के लिए करता है ना। जो बंधन जिंदगी के लिए बोझ बन जाए, ऐसे बंधन को तोड़ देना ही बेहतर है। क्या मतलब तुम्हारा? सर देखिए, मैं आपका वेल विशर हूँ, आपका शुभचिंतक हूँ, आपका दोस्त हूँ। मैं एक ऐसे वकील को जानता हूँ जो सिर्फ तलाक के मुकदमे में लड़ता है, और मेरा तलाक भी उसी ने करवाया। अच्छा किया तुम्हारी बीवी के लिए। तुम मेरे दोस्त हो जी, शुभचिंतक हो जी। तुम्हें हम दोनों को साथ मिलाने के रास्ते बताने चाहिए, ना कि तलाक करवाने के। समझे? जाओ यहां से। और सुनो जी, ये सलाह किसी और को मत देना, समझे? गो फ्रॉम हियर। कम हियर। भैया, वो भाभी। मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो। कम हियर। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और मैं बिल्कुल ठीक हूं। देखो, तुम चाहो अपने एग्जाम्स की तैयारी करो। ओके, गो ऑन। दीदी, दीदी, यहाँ हूँ। दीदी, आपको मालूम है सूरज ने क्या किया? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि पैसा आने के बाद वो इतना बदल जाएगा। क्या? आपको और मुझे भूल जाएगा। दीदी, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? क्या किया सूरज ने? ये पूछो क्या नहीं किया। हमसे बिना पूछे एक अनजान लड़की से शादी तय कर ली, ना हमें बताया ना दिखाया, और तो और आज उसकी शादी है। शादी? हाँ, शादी। और उन्होंने भेजा है सेक्रेटरी हसमुख को हमें शादी का न्योता देने, लेकिन हम शादी पे नहीं आने वाले, कह देना उसे। दीदी, प्रशांत का गुस्सा सही है, लेकिन मैं क्या करूं? सब कुछ अचानक हो गया, किसी को कहने को बताने को टाइम ही नहीं मिला। मैं जरूर आऊंगी। सूरज की शादी से बढ़कर मेरे लिए और क्या खुशखबरी हो सकती है। उन्हें नहीं बुलाया? मैं यही से सीधा वही जा रहा हूँ उन्हें लाने के लिए। हम लोग तैयार होकर आते हैं।